हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के मतदान के केवल 2 दिन बचे हैं, जिसमें तमाम प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। जहां प्रचार बहुत तेज हो चुका है, वहीं जो बैठकें हैं उनमें चौपाल लग रही हैं और प्रत्याशी लगातार वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं सिकंदरपुर गांव में, जहां पर सिकंदरपुर भैंसवाल में प्रधान पद का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राव राशिद, जो प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए। उनके छोटे भाई राव रागिब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी और यहाँ पर अब तक कौन प्रधान रहे और उन्होंने कितना विकास किया, सभी मुद्दों पर बात होगी। राव रागिब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। जिस तरीके से आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके भाई, क्या तैयारी थी, कैसे दिमाग में आया कि चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि पहले तो बीडीसी चुनाव लड़े थे आप और हार गए थे कुछ वोटों से, तो ऐसे में कैसे आपने निर्णय लिया? इस बार हमारे पास जिस टाइम चुनाव की घोषणा होने को जा रही थी, पूरे गांव में से हमें समर्थन प्राप्त हुआ कि आप चुनाव लड़ो, हम पूरी पब्लिक आपके साथ हैं और उन्हें हमारे से विकास के लिए बहुत उम्मीद है काम करने के लिए। तो लोगों ने क्या कहा कि आप चुनाव लड़ो, अगर चुनाव लड़ोगे तो विकास होगा? पब्लिक ने कहा कि जिताएंगे हम, वोट हम देंगे और आप ही इसका गांव का विकास कर सकते हो। पब्लिक ने हमारे से ही आके अभी तक विकास नहीं किया किसी ने? विकास तो आपको दिख रहा है गांव में कहाँ कहाँ विकास है। क्या विकास होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? देखो, विकास होना चाहिए था। विकास एक तो यहाँ पे रोजगार का मुद्दा है, सड़कें हैं, नाली हैं, पानी की समस्या थी जो देख रहे हो आप, टंकी का स्टार्ट, जल भराव भी है, बहुत समस्या है यहाँ से। तो उस पर किसी ने संजीदगी से उस पर विचार नहीं किया, कोई काम नहीं किया उसके कि उन समस्याओं का समाधान कराते? नहीं करा पाए तो फिर पब्लिक हमारे पास क्यों डिमांड करते आगे कि आप आओ मैदान में चुनाव में। एक तरफ पूर्व राज्य मंत्री राव फरमूद साहब के बेटे आपके सामने चुनाव मैदान में है और एक आप हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये क्या होगा आपने सामने? ये अब्बास साबरी के और राशिद नंबरदार के बीच चुनाव है। उनके मंत्री साहब के तो तीसरे नंबर पे हैं, वो तो उनका वो मुकाबले में ही नहीं है। वो मुकाबले में, हमारे हिसाब से मुकाबले में नहीं है वो। तो आपको किस वजह से लोग वोट देंगे? हमारे परिवार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हमने कभी किसी की के बारे में कभी अपशब्द नहीं बोल रहा। जो भी हमारे से लायक काम होता है वो हम पब्लिक का करते हैं, इसीलिए जनता हमारे पसंद करती है। इसलिए हम गरीब, हर बिरादरी का हम समर्थन है, चाहे गाड़ा समाज हो, तेली समाज हो, एससी समाज हो, कोई सा भी समाज हो, सभी बिरादरियों का हमें पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है। सिकंदरपुर भैंसवाल एक बहुत फेमस गांव है और बड़ा गांव है। यहाँ पर जिस तरीके से विकास की अगर बात आप कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बढ़ी, कौन जिम्मेदार है उसका? अब जिम्मेदार वही है जिन लोगों के, जो लोग प्रधान रहे, जिन्होंने यहाँ पे प्रधानी करी 5-5 साल, वो लोग जिम्मेदार हैं। तो खामियाजा कौन भुगतेगा इस बार? खामियाजा वही लोग भुगतेंगे जिन्होंने भी काम नहीं किया, वो क्यों भुगतेगा? वो तो गरीब लोगों को देखना चाहिए। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है चुनाव? हमें इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, पूरे हमें पहले से ही इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले समर्थन प्राप्त हो चुका था सभी समाज का। एक तरफ जहां राव इरशाद भी चुनाव लड़े थे, उनका भी समर्थन आपको मिलेगा? उनका भी समर्थन है हमें, वो भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट है हमारे साथ उनका। शुक्रिया राव रागिब साहब। ये थे हमारे साथ राव रागिब, जो राव राशिद जो प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए, उनके छोटे भाई हैं और उनका दावा है कि इस बार अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो इस गांव की तस्वीर बदलेगी और यहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे जो पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री जो पहले प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कोई विकास गाँव में नहीं कराया, जिसका खामियाजा इस बार उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि राव रागिब साहब लगातार अपने भाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। राव राशिद भी दिन रात मेहनत करके और लोगों को, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उन्हें तमाम तरह की अपील कर रहे हैं कि इस बार उन्हें जिताने का काम करें। आरिफ नियाजी, न्यूज़ टुडे, रुड़की।